हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और टुडे व्लॉग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के दिन पूरे दिन लाइट नहीं थी और पूरे दिन लाइट ना होने के बाद भी मैंने क्या क्या किया, अपने डे को कैसे प्रोडक्टिव बनाया, इस व्लॉग में आपको वो जानने को मिलेगा। आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगी कि किस तरीके से आप अपने खाली टाइम को यूज़ कर सकते हैं। तो कल से मुझे अंडर आई में थोड़ा सा बर्निंग सा हो गया था, पता नहीं ये बर्न है कि इन्फेक्शन है, आई डोंट नो। तो इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा था, बहुत ड्राई लग रहा था। तो रात में मैं कोकोनट ऑयल लगा करके सोई थी और सुबह तक जस्ट ड्राई सा दिख रहा है, लेकिन उतनी स्वेलिंग नहीं है। कल रात में तो काफ़ी स्वेलिंग भी हो गई थी। तो मैंने कोकोनट ऑयल सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल लगा ली। और आज मैं मेडिसिन भी मंगाऊंगी इसकी, होम्योपैथिक वाली, क्योंकि ये सेकेंड टाइम हुआ है। मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे हुआ था और उसके बाद फिर से ये अब हुआ है। मैं अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद ये उसकी गर्मी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का यही होता है ना कि बहुत गर्मी होती है उनके अंदर। तो मे भी उसकी वजह से हो सकता है। और अभी तो बहुत गर्मी भी हो रही है आजकल, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है। फिर भी मैंने सोचा है आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लूँगी इसका। आरो की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आज इसे घर पे ही रोक लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जाना शुरू हुआ है और इस बार इसका स्कूल 3:30 तक है। तो अचानक उसको ज़्यादा देर तक रहना पड़ रहा है स्कूल में, तो शायद उसकी वजह से ना बहुत थक गया है। तो मैंने सोचा आज इसे घर पे ही रहने देती हूँ। आज वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा क्लाउडी सा है। जब टाइम 7 बज जाता है ना, तो 7 बजे के करीब मैं विंडोज़ वगैरह खोल देती हूँ। और जनरली कोई और नहीं सोता है, आर ही सोता है। अगर सोता है इस टाइम तक तो मैं विंडो वगैरह खोल देती हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश एयर आ जाए। और वेदर बहुत अच्छा हुआ है आज तो सबसे पहले मैं बालकनी में आती हूँ, क्योंकि मैं रात में ना सारे कपड़ों को ऊपर नीचे करके रखती हूँ और वो हवा से सूख भी जाते हैं। इससे ये फ़ायदा हो कि जितने भी हल्के कपड़े होते हैं ना वो सूख जाते हैं। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले कपड़ों को ले आकर के बेडरूम में रख देती हूँ। और जब आरो चला जाता है स्कूल, थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ या ब्रेकफास्ट के टाइम पे थोड़ा फ्री होती तो मैं उसी टाइम उसको फोल्ड कर देती हूँ। और ये सबसे अच्छा तरीका लगता है मुझे। रात में कपड़े काफ़ी सूख जाते हैं। अगर गर्मी का टाइम है तब तो पूरे ही कपड़े सूख जाते हैं। और मेरे पास ये हैंगिंग वाले रॉड हैं, तो ये ना ऊपर नीचे आराम से मैं कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, जितने भी कपड़े होते हैं सब ऊपर चले जाते हैं। और ऐसे ही अगर मैं दोपहर में कभी कपड़े वॉश करती हूँ तो दोपहर के टाइम पे भी सब लोग थोड़ा आराम करते हैं या सबको लाइटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब भी मैं सारे कपड़ों को ऊपर नीचे कर देती हूँ, तो शाम को भी ये सूख जाते हैं थोड़े। मैं सारे कपड़ों को ले जा करके बेडरूम में रख दी हूँ। और रात में मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो उन कपड़ों को मैं अब सुखा दूंगी और ये सारे रॉड्स को मैं ऊपर कर दूंगी। यहाँ बालकनी में भी काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हैं मैंने। और ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है जीजी प्लांट, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये जो आपको कलरफुल लीव्स वाला क्रोटॉन्स दिख रहा है, ये भी मैंने जो बाहर मोरपंखी दिखाया था उसी के साथ इसको भी लिया था। ये मेरे रूम वाला प्लांट है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये। और ये काफ़ी दिनों से अंदर ही है, तो मैं अब सोच रही हूँ इसको 1-2 दिन के लिए बाहर रख दूँ, ताकि थोड़ी सी इसको सनलाइट अच्छी मिल जाए। और ये प्लांट मैंने बॉटल को काट करके बनाया था। एक्चुअली उस दिन मुझे कोई कलर नहीं मिला, तो मैंने वाटर कलर में थोड़ा सा फेविकोल मिला करके कलर कर दिया। बट अब ये धीरे धीरे छूट रहा है, तो जल्दी ही मैं इसे पेंट कर दूँगी। तो इसे ले जा करके मैंने बाहर रख दिया है। और देखिए बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ है, क्लाउडी सा है। आई नो कि बारिश नहीं होगी, ये बस दिखावे का है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट कम से कम गर्मी कम हो गई है। और ये है मेरे रबर प्लांट का अपडेट। कुछ दिन पहले के ब्लॉग में ही मैंने डाला था कि छोटा सा साइड से नया ग्रोथ आ गया था और अब ये काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप कि इसमें से जल्दी से ही लीव्स निकलनी शुरू हो जाए। और ये दिख रहे हैं मेरे पूरे प्लांट्स, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं सारे। जो ख़राब हो गए हैं वो ख़राब ही हो गए हैं, जो अच्छे ग्रो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब चलते हैं किचन की ओर। तो सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन लूँगी। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले ले लेती हूँ, क्योंकि इसके 1 आवर के बाद ही कुछ भी खाना होता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ चना दाल वड़ा। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। और अभी बाहर ना क्लाउड पूरा ब्लैक कलर का हो गया है, तो मौसम के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। तो मैंने रात में सोक कर दिया था। और रात में मैंने एक्चुअली लौकी और चना दाल की सब्जी बनाऊंगी इसलिए सोक किया था, बट थोड़ा ज़्यादा ही मैंने सोक कर दिया था कि अगर बाई चांस मूड हो तो चना दाल का वड़ा भी बना लूँगी। तो ब्रेकफास्ट में चना दाल का वड़ा बना लिया मैंने। और लंच के लिए मैं लौकी चना दाल बनाऊँगी। ये भी बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता भी है। तो मैंने वड़ा फटाफट बना करके और मैं हॉट पॉट में करके रख दूंगी। इसको पूरी तरीके से बंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा खोल के ही रखना होता है, अदरवाइज वो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी लौकी घिया या बॉटल गार्ड जो भी बोलते हो इसको, इसका सीज़न है अभी, तो कोशिश करें कि इसको हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर से खाएं। इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और इसकी अलग अलग रेसिपीज़ बना करके खाएं। चना दाल भी बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। और ये रेसिपी बनाने से एक्स्ट्रा सब्जी या एक्स्ट्रा दाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दोनों में ही आता है।
इसको मैं ऐसे ही प्लेन कुक कर लूँगी, इसमें हल्दी और नमक भी नहीं डाल रही हूँ, सारी चीज़ें मैं तड़के में डालूँगी। दाल मेरा कुक हो गया है, मैं तड़का भी साथ में बना ले रही हूँ। तेल लिया है मैंने, उसमें मैंने डाला है सरसों के दाने, जीरा, प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ते और सूखी लाल मिर्च, ये सब डाल के थोड़ा सा फ्राई की हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बस लहसुन भी पहले ही डाल सकते हैं तड़का में। और इसी के साथ अब हम लोग मसाले भी ऐड करेंगे। तो उसको फ्राई होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है, उसके बाद इसमें हल्दी, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल करके फ्राई कर लेंगे थोड़ा। जब टमाटर थोड़ा घुल जाएगा उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल करके भी इसको अच्छे से थोड़ा कुक करेंगे, बढ़िया से ये पूरा मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसमें दाल डालेंगे और इस तरीके से हमारी ये मसाले वाली दाल तैयार हो गई, जो कि चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद टाइम अराउंड 9:30 to 9:45 के बीच में हो रहा होगा और इस टाइम लाइट चली गई है। और हम लोग लास्ट टाइम जब बीच से आए थे तो इसी कवर में मैंने सारे ना ये टॉयज़ रख दिए थे, क्योंकि बीच का जो सैंड होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत फाइन होता है, वो जल्दी निकलता नहीं है, साफ़ नहीं होता है। तो मैं उसी कवर में रख दी थी। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और वाटर प्यूरीफायर का जो भी वेस्ट वाटर होता है तो उसको मैं एक बकेट में कलेक्ट करती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा बकेट है, उसी में सारा रखती हूँ और उस पानी को मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उस पानी को मैं हमेशा यूज़ करती हूँ किसी न किसी चीज़ में। तो अभी मैं उसको टॉयज़ वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें कुछ स्टोन्स और कुछ शेल्स भी थे, तो मैंने उन्हें भी इस सीव में रख करके और अच्छे से वॉश कर लिया। पहले सैंड निकाल करके फिर वॉश करके फिर मैं इसे रख दी हूँ और इसके बाद क्या करना है मैं देखूँगी बाद में। और यही वो बकेट है जिसकी मैं बात कर रही थी अभी। छोटा सा बकेट है, आई थिंक 50 रुपीज़ में या 60 रुपीज़ तक में मिल जाता होगा। ये तो मैं डीमार्ट से ली थी और ये बहुत यूज़फुल है। अगर आपका भी आरओ वाटर वेस्ट होता है ना, तो आप ऐसे छोटे से बकेट रख देंगे तो आप उस वाटर को अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी लाइट गए कम्प्लीटली 3-3.5 घंटे हो गए हैं। हम लोग बहुत देर तक वेट किए। मैंने तो अपना बहुत सारा काम कर लिया, छोटा मोटा काम, अपने किचन का काम सारा फिनिश कर दिया, सब कुछ हो गया, बट लाइट नहीं रहती है तो फिर समझ में नहीं आता क्या करना है। और गर्मी भी थोड़ी है, वेदर क्लाउडी है बट गर्मी है, उमस बहुत हो रही है। तो काफ़ी देर तक मैंने वेट किया। अब उसके बाद मुझे लग रहा था कि लाइट आने में बहुत देर हो जाएगी, मैं एडिटिंग कर नहीं सकती, कुछ और काम कर नहीं सकती। तो मैंने सोचा चलो कबर्ड ही सही कर देती हूँ, काफ़ी टाइम से ये भी पेंडिंग काम था। तो मैंने अपना ऊपर का कबर्ड यहाँ पे साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको सही करूँगी। और सारी छोटी छोटी चीज़ों को एक जगह रखने के लिए एक छोटा सा मैंने कार्डबोर्ड का यहाँ पे बॉक्स रखा है और उसके बगल में आप फाइल देख रहे होंगे। तो हम लोग के पास एक खुद का फाइल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम घर की कुछ चीज़ों का बिल्स रख सकें, कुछ इंपॉर्टेंट टोकन्स रख सकें, कूपन्स रख सकें। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हम इधर उधर रख देते हैं और फिर हमें वो टाइम से नहीं मिलती हैं। पता नहीं क्यों ये वीडियो ऐसा आया हुआ है, इसका फोकस नहीं हो पा रहा था। तो उस कबर्ड की सफाई हो गई, उसको क्लीन कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि अपने बेटे का भी कबर्ड में क्लीन कर देती हूँ। अब तो स्कूल्स भी खुल गए हैं तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना हमारे लिए ईजी होगा। तो मैंने सारे कपड़ों को पहले बाहर निकाल लिया, कबर्ड को क्लीन कर दिया, उसका न्यूज़पेपर भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे एक बास्केट है जिसमें कि मैं उसके थोड़े बाहर जाने वाले थोड़े जो अच्छे टी शर्ट्स और शर्ट्स हैं मैं उनको रखती हूँ। और इसके ऊपर कैप भी है, तो कैप रखने के बाद इसके ऊपर भी मैं कुछ कपड़े रख देती हूँ। और उसके कबर्ड में मैं एक ये बास्केट जैसा रखती हूँ, ये कार्डबोर्ड का है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3 या 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। उसी के कबर्ड में मैं रखती हूँ। तो इसमें रखने के लिए बहुत इजी होता है, उसके सॉक्स होते हैं, मास्क होता है, हैंकी होता है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं और उसके लिए बहुत ईजी होती हैं इसमें से चीज़ों को निकालना। तो यहाँ पे मैंने अभी सारे कपड़े सेट कर दिए हैं और ये बास्केट है, इसके ऊपर मैं कैप लगा दूंगी। राइट साइड से सेकंड रो में टी शर्ट्स रखी है मैंने सारी। और टी शर्ट्स रखने के लिए ना अमेज़ोन का जो बॉक्सेस आता है, जो कार्डबोर्ड आता है, उसका फ्रंट पोर्शन मैंने कट कर दिया है और ऊपर का कट कर दिया है। उसको लगा देने से ये टी शर्ट्स गिरेंगे नहीं, इसी के ऊपर सारे स्टैक हो जाएंगे। उसके बगल में मैंने रखे हैं बॉटम्स और उसके बगल में मैंने रखा है एक दूसरा कार्डबोर्ड जिसके अंदर उसकी मैं क्विक चीज़ें रखूँगी, जैसे कि बच्चों का एक वुलन टाइप का सेट भी रेडी रखें, स्वेट शर्ट हो या कैप हो या बॉटम हो, तो ये चीज़ें ना एक सेट हमेशा रेडी रखना चाहिए। तो वो मैं उधर रखती हूँ। उसके साथ मास्क, हैंकी, एक पेयर सॉक्स रखती हूँ। चाहे तो एक और कवर में टी शर्ट और पैंट भी रख सकते हैं, बट मेरा टी शर्ट और पैंट सामने ही दिखता है तो मैं क्विकली इसको यहाँ से ले सकती हूँ, इसलिए मैं उसको सेपरेटली नहीं रखती हूँ। उसके ऊपर वो छोटा वाला बॉक्स है जिसमें कि सॉक्स हैं, बाहर पहनने वाले सॉक्स, स्कूल के सॉक्स होते हैं, हैंकीज़ हैं
और उसमें मास्क है। और भी उसके साथ कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो मैं उसमें डाल देती हूँ, जैसे कि कोई बच्चों के एक्सेसरीज़ होते हैं किसी कपड़ों के साथ, उसको भी मैं उसमें डाल देती हूँ। तो इस छोटे से कबर्ड में उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइट ना होने की वजह से ना थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। प्लास्टिक वाला जो बास्केट है उसका कैप लगा दिया है मैंने, और उसके ऊपर मैंने उसके टॉवल, कुछ नैपकिन्स वो सब रख दिए हैं। और ओवरऑल ये कबर्ड ऐसा ही दिखता है। बस चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर से मैं उनको ठीक कर देती हूँ। तो कबर्ड्स भी क्लीन हो गए। और इस टाइम मेरे कैमरे में बहुत कम बैटरी बची थी। टाइम हो रहा था नियरली 2:30। तो हम लोगों ने पता किया और कि रीज़न क्या है, क्योंकि इतनी देर तक लाइट कभी नहीं कटती है यहाँ पे। तो फिर हमने फ़ोन किया तो हमें पता चला कि न्यूज़पेपर में दिया गया था कि आज के दिन लाइट नहीं रहेगी, क्योंकि रेनी सीज़न शुरू ही होने वाला है। कभी भी बारिश और कभी भी हवा चलने लग रही है। तो यहाँ की गवर्नमेंट हर रेनी सीज़न में जो ट्रीज़ होती हैं, जो रोड साइड में बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं, तो उनके एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कटवा देती है और ट्रीज़ को बहुत छोटा कर देती है, ताकि जोर से तूफान, हवा, बारिश आए तो ये ट्रीज़ किसी भी वायर पे ना गिरे और उसकी वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। और ऐसे ही हर एरिया में यहाँ पे होता है, बट वही बात है कि हमें पता नहीं चल पाया, अदरवाइज़ हमें पता चल जाता है पहले ही। और अब तो इस टाइम पे पानी यूज़ करने में भी डर लगने लगा। तो अब इसके बाद मुझे काम याद आया कि मैं बहुत टाइम से गमलों को पेंट करने का सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो अभी इसे पेंट कर देते हैं। तो मैंने काफ़ी गमलों को पेंट कर लिया, वहीं पे बैठ करके मैंने उन्हें पेंट कर दिया। यहाँ पे मैंने 3-4 गमले पेंट किए, बाकी छोटे छोटे गमले सारे मैं अंदर बैठ करके पेंट की। और ये है मेरा एक योगा मैट जो कि मैं पहले यूज़ करती थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसे फेंका नहीं। और जो बाहर मेरी छोटी वाली जो बालकनी है, उसका जो शू रैक है, उसके ऊपर मैंने यही रखा है और इसके ऊपर मैं गमलों को रखती हूँ। और इसको रखने से ना वो बहुत प्रोटेक्टेड है, काफ़ी अच्छा भी है, पानी वगैरह भी नीचे नहीं जाता है, और ईजिली उठा करके ना मैं इसे धो भी देती हूँ। तो इसको रखने का बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, काफ़ी यूज़फुल हो गया। और अभी तक मैंने बहुत सारे गमले पेंट कर दिए हैं। अब ये लास्ट में कुछ और था तो मैंने सोचा इसे भी पेंट कर देती हूँ। रात के 8 या 9 बजे की है ये लास्ट क्लिप है मेरी, और सब कुछ हो चुका है, खाना वाना भी हो चुका है, मैं नहा भी चुकी हूँ। लाइट आने के बाद सबसे पहले सब लोग दौड़ के गए नहाने के लिए। सोने से पहले जब भी कोई पेंटिंग का काम होता है ना तो मैं करके जाती हूँ, ताकि वो सुबह तक सूख जाता है अच्छे से। तो ये था आज का व्लॉग। लास्ट में मुझे काफ़ी अच्छा लगा सोच के कि मैंने आज बहुत सारे पेंडिंग काम कर लिए हैं अपने। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को वेस्ट ना करके कहीं कहीं पे छोटे छोटे काम को कर सकते हैं, और मुझे तो ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है, तो मैं करती रहती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जनरली मैं बोलती नहीं हूँ, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।